हेलो दोस्तों, ड्रीम फाइनेंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको सौरभ मुखर्जी के राइजिंग जायंट पोर्टफोलियो से लिया गया है। राइजिंग जायंट पोर्टफोलियो सौरभ मुखर्जी के मिड कैप स्टॉक का पोर्टफोलियो है। ये पांचों ही स्टॉक अभी गिरावट में मिल रहे हैं। सौरभ मुखर्जी मार्शलस इन्वेस्टर के फाउंडर और मुख्य सीईओ हैं। इनकी एक बहुत ही अच्छी बुक है डायमंड इन द डस्ट। इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया ही बदल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। पहला कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड। यह कंपनी इंडिया की लीडिंग सीपीवीसी पाइप एंड फिटिंग मैन्युफैक्चरर है जो पीवीसी एंड सीपीवीसी सहित कई तरह की पाइप से मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही साथ एडहेसिव बिजनेस के क्षेत्र में भी काम कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 40,114 करोड़, करंट प्राइस 1995 का, 52 वीक हाई 2655 का, 52 वीक लो 1582 है और स्टॉक पे 94.3 है। कंपनी का 5 साल का सेल्स ग्रोथ 18.45% और 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 13.58% है। कंपनी का 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 17.63% और 5 साल का आरओसी 23.75% है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है जो कि काफी कम है, यानी कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रोमोटर के पास 55.85%, एफआईए के पास 14.88% और डीआईए के पास 15.23% स्टेक है। इसका रिटर्न देखे तो 1 साल में नेगेटिव 18%, 3 साल में 141%, 5 साल में 297% और मैक्सिमम में 35,725% का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। दूसरी कंपनी है ग्राइंडवेल नॉर्टन। यह कंपनी 1941 से इंडिया में अपना कारोबार कर रही है जो ग्रेडिंग व्हील्स बनाने के साथ साथ सिरामिक मटेरियल्स और एब्रेसिव बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। कंपनी का मार्केट कैप 21,440 करोड़, करंट प्राइस 1936 का, 52 वीक हाई 2328 का और 52 वीक लो 1451 है और स्टॉक पे 62.7 है। कंपनी का 5 साल का सेल्स ग्रोथ 10.16% और 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 20.77% है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में 17.6% और 5 साल में आरओसी 24.68% है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है। कंपनी डेब्ट फ्री है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो प्रोमोटर के पास 58.04%, एफआईए के पास 8.41% और डीआईए के पास 14.89% स्टेक है। कंपनी ने 1 साल में निगेटिव में 0.69% और 3 साल में 202% और 5 साल में 253% है और मैक्सिमम 14,756% का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। तीसरी कंपनी है एल&टी टेक्नोलॉजी। यह एक भारतीय मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप 34,092 करोड़, करंट प्राइस 3231 का, 52 वीक हाई 5295 का और 52 वीक लो 2923 है और स्टॉक पे 13.4 है। कंपनी का 5 साल का सेल्स ग्रोथ 13.54% और 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 15.39% है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में 28.19% और आरओसी 5 साल में 38.11% है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कंपनी डेब्ट फ्री है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रोमोटर के पास 73.85%, एफआईए के पास 7.22% और डीआईए के पास 7.69% स्टेक है। कंपनी का रिटर्न देखे तो 1 साल में नेगेटिव में 36%, 3 साल में 98% और 5 साल में 224% और मैक्सिमम रिटर्न देखे तो मैक्सिमम 273% का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। चौथी कंपनी है इन्फोएज। यह इंडिया की प्रमुख ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी है। यह कंपनी naukri.com, 99acres.com, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com जैसे कई ब्रांड्स को ऑन करती है। कंपनी का मार्केट कैप 47,418 करोड़, करंट प्राइस 3,671 का, 52 वीक हाई 5,140 और 52 वीक लो 3,313 है और स्टॉक पे 15.9 है। कंपनी का 5 साल का सेल्स ग्रोथ 14.27% और 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 112% है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में 27.26% और आरओसी 33.24% है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कंपनी डेब्ट फ्री है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रोमोटर के पास 38.05%, एफआईए के पास 31.88% और डीआईए के पास 16.81% स्टेक है। कंपनी का रिटर्न देखे तो 1 साल में नेगेटिव में 26%, 3 साल में 41%, 5 साल में 160% और मैक्सिमम रिटर्न देखे तो 2,418% का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। पांचवी कंपनी है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस।
यह एक इंडिया की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो व्हीकल फाइनेंस, होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप 58,033 करोड़, करंट प्राइस 706 का, 52 वीक हाई 818 का और 52 वीक लो 594 है और स्टॉक पी 24.8 है। कंपनी का 5 साल का इनकम ग्रोथ देखे तो 15.82% और 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 8.87% है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 5 साल में 5.34% और ROC 6.91% है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर के पास 51.50%, FIA के पास 18.69% और DIA के पास 21.92% स्टेक है। कंपनी का रिटर्न देखे तो 1 साल में 8%, 3 साल में 121% और 5 साल में 166% है। और वही मैक्सिमम रिटर्न देखे तो 13,285% का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर ले ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस मिले। नहीं तो जब आप अच्छा स्टॉक ले लेते हैं और अपना रिसर्च नहीं करते हैं और उसमें गिरावट आती है तब पैनिक होकर बेच देते हैं। और जब आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने भी रिसर्च करके स्टॉक लिया है, इसलिए आप पैनिक होकर वह स्टॉक बेचिएगा नहीं और बाद में वह स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।